कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये तो नॉनसेंस है। बट कर्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कर्म वो है जो शास्त्रों के आधारित किया जाए। कर्म मतलब वो कार्य जो भगवान के आदेश पे किया जाए। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। आज हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय और सबसे मशहूर अध्याय, नाम है कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में अनेक लोगों में अनेक विचारधाराएं। हम समझते हैं कि केशवानंद स्वामी के हिसाब से कर्मयोग होता क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मयोग मतलब या। मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आता है स्वामी जी, क्या? बचपन से सुन के थक गया मैं। हाँ, मुझे पता है। कर्म करो फल की चिंता ना करो। अब ये कर्मयोग है या नहीं, पहले मेरे को ये तो नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है। क्योंकि लॉजिक से भी नॉनसेंस है। हम्म, भाई आदमी कुछ भी करने से पहले फल ही तो सोचेगा। कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले प्रॉफिट तो सोचते हैं आदमी। 100%। कंपनी तो दूर की बात है, किसान भी अपना अनाज सो करेगा, तो ये थोड़ी है कि वो चलो वो छोड़ो, बच्चा भी सोचता है मुझे क्या मिलेगा इसमें, तभी करता है। तो ये तो नॉनसेंस है। ये ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशंस हैं गीता की। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है आप कर्म अपने करो आप, मगर फल को आप भगवान को अर्पण करो, खुद मत लो। उसका क्रेडिट जो है फल आने का भगवान को दो, वो ठीक है। बस ये सिद्धांत है, तो सब गलत दिया है, सब गलत लोग। बट आपकी भी ये जो हिंदी में आपने भी बताया, फल का अधिकार हमें नहीं है, तो अधिकार ही नहीं है ना, तो वो अर्पण करना ये भी तो नहीं बताया भगवान ने। नहीं, अधिकार का मतलब है कि तुम नहीं भोग सकते। हाँ, तुम्हें अधिकार नहीं है। हाँ, तुम्हें अधिकार नहीं बट है। कोई तो किसी को तो होगा वो तो अधिकार। वही तो भगवान कह रहे हैं, मुझे अर्पण करो, मुझे अधिकार है। ये मतलब है, और क्या। कर्मयोग, अब कर्मयोग का मतलब क्या हुआ फिर? कर्मयोग का मतलब है हम काम इस तरह करें जिस तरह भगवान से हमारा संबंध और गाढ़ा हो जाए, हम भगवान से और जुड़े हैं, भगवान के और पास आए। योग। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कौन से काम करें जिससे भगवान के पास आए, और कौन से काम ना करें जिससे भगवान से दूर जाएंगे। वो इस चैप्टर में दिया है। बस तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा क्या करना चाहिए कि भगवान को हम प्रिय होंगे, भगवान के पास आएंगे। ओके, तो कर्म योग माने सिर्फ कर्म करना नहीं है, कर्म से भगवान को जुड़ना। हाँ, तो कर्म है सिर्फ कर्म। तो स्वामी जी, कर्मयोग माने कर्म से भगवान को जोड़ना, ये है ना स्वामी कर्म। बट कर्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कर्म और कार्य में अंतर है। कार्य मतलब आप अपने मन से जो करते हो कार्य। कर्म वो है जो शास्त्रों के आधारित किया जाए। इसलिए कुछ लोग कर्म को धर्म भी कहते हैं। ये मूवी नहीं थी, बचपन में देखी थी, मेरा कर्मा मेरा धर्मा, यू नो रिमेंबर? ऐसी मूवी थी क्या? सॉन्ग था उसमें। ओके। सो कर्म को धर्म भी कहा जाता है। कर्म मतलब वो कार्य जो भगवान के आदेश पे किया जाए। और जब वो कार्य भगवान के आदेश पे किया जाता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, तो कर्म बनता है, तो कर्म योग बन जाता है। कर्म योग बनता है। बस। सो ओनली कर्म क्या होता है? ओनली कर्म है पूरी के आधारित पे काम करना। कार्य है अपने मन से करते रहना। तो कार्य पाप होता है क्या? ऑफ कोर्स, पूरी दुनिया कार्य ही तो कर रही है अपने मन से, जो भी कर रही है। भगवान के ऑर्डर्स तो कुछ समझ पता है, शास्त्र पता ही नहीं, भगवान के ऑर्डर्स पता ही नहीं। तो वो कार्य। तो कार्य, कर्म और कर्मयोग तीनों अलग अलग चीज़ है। अलग अलग चीज़ें। सो इन जनरल, सो कर्मयोग है हम वो काम करें जो भगवान चाहते हैं, और इस तरह करें कि भगवान को अच्छा लगे और भगवान से जुड़ जाए। ये जितना आसानी से आपने बताया, उतनी आसानी से हम भगवद गीता से समझ सकते हैं ये। हाँ, और क्या। भगवद गीता तो सबसे आसान किताब है। तो स्वामी जी, अब इतनी आसान चीज़ को दुनिया ने इतनी मिस इंटरप्रेट कैसे की? वो तो भाई अपना मैसेज गीता के थ्रू लोग देना चाहते हैं।
वो ये गीता कर का दो। मैसेज अपने थ्रू नहीं जा रहा, अपना हाँ, मैसेज अपना गीता मैसेज को। गीता के थ्रू है। गीता के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, ओ इसलिए हो रहा है बस, और क्या है। ओके, तो अब हम सो ये कर्मयोग जो है, इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा सीधा हम्म, 3rd चैप्टर के शुरू में, जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरम माम नियोजसी केशव। ये क्वेश्चन बार बार अर्जुन के माइंड में आएगा, आगे देखिएगा। हम्म, अर्जुन कह रहा है कि भाई यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि 2nd चैप्टर में भगवान ने बोला आत्मज्ञान लो, हम्म, तो अर्जुन ने कहा यार फिर तो मुझे लाइब्रेरी खुलवा दो एक जंगल में, हम्म। और मैं प्रॉपरली किताब पढ़ूंगा, मुझे फाइट में क्यों कर रहे हो? तो यही पूछना है कि जब बुद्धि को आप श्रेष्ठ समझते हो कर्म से, तो हम मुझसे कर्म क्यों करा रहे हो? हाँ, मुझे क्यों लड़ाई करवा रहे हो? ये क्वेश्चन 5th चैप्टर में भी आएगा, लास्ट चैप्टर में भी कृष्ण अर्जुन दोबारा पूछेगा, यही क्वेश्चन उसके दिमाग में घुसेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी गीता की थीम को समझने के लिए, हम्म, क्योंकि थीम ये है कि भाई ऐसा है, भगवान इस चैप्टर में फिर कहेंगे कि भाई ऐसा है कि देखो तुम ये समझते हो कि बुद्धि और ज्ञान लेना और काम कर्म करना दो अलग चीज़ें हैं, हम्म, ऐसा नहीं है। वो तो बालक समझते हैं, भगवान ने यहाँ पे बोला बालक लोग ऐसा समझते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया बालक का। या बालह, यहाँ पे बालह कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान इसमें कह रहे हैं लोग क्या इसमें दुविधा निष्ठा पूरा पुख्ता में ज्ञान योग्य ना सांख्य नाम कर्म योग्य न योगी नाम। आगे श्लोकों में कहेंगे कि ये जो जो लोग, कुछ लोग समझते हैं कि ज्ञान अलग है कर्म अलग है, गलत है। हम्म, सांख्य योग पृथक बाला, कृष्णा कह रहे हैं बालह। तो कृष्णा कह रहे हैं देखो भाई, ज्ञान, तुम ज्ञान लोगे, हम्म, उस ज्ञान को अनुभव कैसे करोगे तुम? कर्म करके। हाँ, और अगर कर्म करोगे, कर्म ज्ञान को पुष्ट करता है, नरिश करता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बस। ये तो हमारे समझ- स्कूल में थ्योरी प्रैक्टिकल होता है ना, हाँ, थ्योरी पढ़ते हैं और लैब में जाके प्रैक्टिकल फिर करते बस तो वही है। तो वो उन्होंने कहा यार तू लाइब्रेरी में अपनी लाइब्रेरी बना के थ्योरी तो पढ़ लेगा, मैं आत्मा हूँ और ये सब, प्रैक्टिकल कैसे होगा? हैं। प्रैक्टिकल मेरे लिए, जब मेरे लिए काम करोगे, मेरे ऑर्डर्स पे करोगे तो अनुभव आएगा, वो प्रैक्टिकल है। तो पहले ज्ञान देना था, इन्होंने दिया, उसके बाद अभी प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं। अबे प्रैक्टिकल कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करो भी। प्रैक्टिकल ये है कि तुम, ज्ञान ये था तुम आत्मा हो। हम्म, आत्मा क्या है? आत्मा का कनेक्शन भगवान से, मुझसे है। मगर ये अनुभव कैसे आएगा? जब मेरे लिए काम करोगे हम्म, तो इसका अनुभव आ जाएगा, इसलिए लड़ो मेरे ऑर्डर्स पे। तो ये प्रैक्टिकल है। हम्म, सो ये इसलिए भगवान ने इस अध्याय में सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्शन किया है। सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग सिर्फ ज्ञान लेते हैं, कुछ लोग केवल कर्म करते हैं। हम कह रहे हैं कंबाइन करो उनको। तो बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। हाँ, ऐसे कोई बिल्कुल, इंस्पिरेशन ही नहीं आती कर्म करने का। नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस है। इसको एक्सेप्ट कैसे कर ली दुनिया ने ये स्टेटमेंट? वही So that means that people are not very serious about Bhagavad Gita. पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअलिटी आइदर। They're not serious about spirituality उनको also. तो इच्छाएं पूरी करनी है। गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास नॉर्थ में कहते हैं हमारे। Okay. सो रामानुजाचार्य जी ने, यमुनाचार्य जी ने गीतार्थ संग्रह लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग को, एक मिनट, ज्ञान योग कर्म योग को तुष्ट करता है, कर्मयोग ज्ञान योग को पुष्ट करता है। वाह, अच्छा लगा, वापस बताइए ये। ज्ञान योग कर्म योग को तुष्ट करता है। Okay. मतलब अगर आप एक्शन करोगे नॉलेज के साथ तो सेटिस्फैक्शन आएगी, तुष्टि। तुष्ट करता है। और कर्मयोग ज्ञान योग को पुष्ट करता है। अगर आप एक्शन करोगे तो वो नॉलेज की रियलाइजेशन, नॉलेज नरिश होगी। नरिश होगी। सुपर। ये कनेक्शन है। ये तो हम वर्ल्ड में भी ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और क्या। सो दैट्स द होल पॉइंट। इस चैप्टर का जो एसेंस भगवान ने इसमें ये बताया है। और फिर उसके बाद भगवान इसमें बता रहे हैं कि भाई देखो, जो भी है कर्म योग ज्ञान योग सिंथेसिस जो भी है भैया, मगर बेसिक ध्यान रखना, सेंसेस कंट्रोल करते रहना। वो याद दिला रहे हैं अर्जुन को। चक्कर है जब एक्शन करोगे संसार में तो सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने की बहुत चांसेस हैं। कर्मयोग सारे कर्मेंद्रिय से ही किया जाता है। हाँ स्वामी जी। हाँ, कर्म योग मतलब सेंसेस से करेंगे ना हम एक्शन। तो हम एक हाथ से, लोगों पाँव के से, लिए आँख भी से। सिंप्लीफाई, कर्मेंद्रिय क्या होते हैं?
कर्म इंद्रिय होते हैं जैसे आँख, कर्म इंद्रिय जिससे हम काम करते हैं। ओके। सो जैसे हाथ हुए एक, पैर दूसरा, टंग खाते बोलते हैं, खाते बोलते हैं खाते, स्टमक हैं। डाइजेशन करते हैं, और जेनाइटल्स सेक्सुअल थिंग। तो 5 कर्म इंद्रिय हो गई। देखना कर्म नहीं है क्या? देखना ज्ञान इंद्रिय है, ओ, उसे हम नॉलेज ले रहे हैं। सो 5 ज्ञान इंद्रिय होती है जिसे नॉलेज लेते हैं, आँख, नाक, मुंह, टेस्ट, कान और स्किन। ये ज्ञान इंद्रिय है। तो 10 इंद्रिय हो गई, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। बट कर्मयोग के लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट है? दोनों ही चाहिए। मतलब कर्मयोग के लिए बेसिकली कर्म इंद्रिय इंपॉर्टेंट हो गई ना, ज्ञान योग के लिए ज्ञान इंद्रिय। सो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 श्लोक आपकी बात, कर्म इंद्रियानि संयम्य। कर्मयोग करना है तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना करोगे कैसे तुम। इसलिए सेंस कंट्रोल इंपॉर्टेंट है कर्मयोग करने के लिए। तो इसलिए आपका ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, ये कर्मयोग, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, इलिसिट अवैध से संबंध नहीं करना, तो कर्मयोग को कंट्रोल करने के लिए। पेट के लिए क्या है इसमें? पेट के लिए है कि भी आप सही टाइम पे खाओ और सही चीज़ खाओ, कोई गंदगी ना खाओ, कोई गंदगी ना खाओ, वो पेट। और जो भी कृष्ण को अर्पण करे वो खाओ, और कृष्ण को अर्पण सही चीज़ करो, बस। तो ये भगवान ने यहाँ पे कर्मयोग करने में सेंस कंट्रोल की बात की। फिर उसके बाद भगवान ने थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर ये भी बताया कि मुझे ऑफ़र करके लो, जो भी लो। मतलब जो भी लो नहीं, कोई भी एक्शन करना है मुझे ऑफ़र करो, क्योंकि ऑफ़र नहीं करोगे तो वो पाप होगा। ये कौन सा श्लोक है? ये है 16th वर्स, यज्ञ शिष्टाशनंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयते भुंचते त्वमघं पापा पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ माने हविष, यज्ञ नहीं, यज्ञ वो नहीं है। यज्ञ मतलब ऑफरिंग। जैसे भगवान को ऑफरिंग करते हैं, आपने मंदिर में देखा होगा, तुलसी डाल के। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। तो लोग अगर बस ऐसे ही बना लेंगे, खा लेंगे, आज मुझे क्या खाना है, मीनू ये वो है, भगवान के बारे में कुछ सोचते नहीं, तो वो पाप है। सो इस चैप्टर में एक ऑफरिंग की इम्पोर्टेंस बताई है भगवान। मतलब सिर्फ खाने की नहीं, हर एक्शन की। हाँ, खाना तो एक एक्शन है, हर एक्शन को भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो इसलिए हम सारे, दक्षिण में एक प्रथा है कि सारे काम करने के बाद सर्वम कृष्णार्पणमस्तु करते हैं। हाँ, बस वही बात है। या ओम तत्सत उपनिषद एक लैंग्वेज में, वो 4 चैप्टर में आएगा, ऑफरिंग करनी चाहिए भगवान को। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है जिस पे वैष्णविज्म का जो कल्चर है ऑफरिंग करने का, इस श्लोक पे बेस्ड है। ओके। और फिर उसके बाद भगवान ने यहाँ पर इस चैप्टर में सेल्फलेसनेस की बात की, जो मैं बता रहा था। कोई भी कर्म धर्म तब बनेगा जब उसमें सेल्फलेसनेस होगी। सेल्फलेसनेस कैसे कहेंगे हिंदी में? सेल्फिशनेस, स्वार्थ भावना। हाँ, निस्वार्थ भावना होगी, तभी वो धर्म बनेगा। अगर वो कर्म, वरना वो कर्म विकर्म बन जाएगा अगर उसके अंदर स्वार्थ की भावना होगी। भैया मान लीजिए, मतलब आपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो कर्म हो गया है ना। मगर अगर स्वार्थ के साथ है तो वो विकर्म बन गया, गंदा कर्म बन गया। भगवान कह रहे हैं वो गलत है, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा वो। तो स्वार्थ हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्वार्थ हटाना है, ये इसी श्लोक में यज्ञ शिष्टाशिना संतो। हर चीज़ जब आपके लिए, आप उनके लिए करते हैं तो स्वार्थ हट जाता है। हाँ, तो स्वार्थ हट जाता है। ये बहुत बड़ी थीम है इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद भगवान ने यहाँ पर इसको रैप अप किया चैप्टर को, और भगवान यहाँ पे 30th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगचत। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, नॉलेज, लाभ की आकांक्षा से रहित, सेल्फलेसनेस, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना, निरासक्ति, तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, एक्शन। सो ये श्लोक सिंथेसिस ऑफ एक्शन एंड नॉलेज
कंप्लीट वर्स है कर्मयोग का। कर्मयोग का अगर कोई आप पूछो कर्मयोग क्या है, 30th श्लोक कोट करो, ये कंप्लीट डेफिनेशन है कर्मयोग की। बस भगवान कह रहे हैं ये कर्मयोग है। अब सारे कार्य मुझे अर्पित करो, नॉलेज लो उसके पीछे कि वो कार्य क्या है, क्यों करना है। ऐसे रिचुअल्स की तरह, गधों की तरह मत करते रहो। और लाभ की आकांक्षा छोड़ो, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। एज इसलिए करो कि भगवान प्लीज हो, सेल्फलेस हो, स्वामित्व के दावे के बिना क्रेडिट मत लो उस चीज़ का जब आप कर रहे हो, और आलस्य से रहित होकर, लेजी मत बनो, रिस्पॉन्सिबल होके करो क्योंकि मेरे लिए कर रहे हो। तो मतलब हम जो भी भगवान के लिए सेवा करते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। हाँ। सो ये कर्मयोग है, तब हम एडवांस करेंगे। दैट्स अ होल आइडिया। सो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर उसके बाद भगवान ने आखिरी श्लोक में, फिर भगवान ने एक्चुअली, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया बहुत अच्छा। अर्जुन तो क्वेश्चन पूछता ही, पिछले में भी पूछा। अर्जुन के माइंड में डाउट आया, 36 वर्ष, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। मैंने विकर्म की बात की। अर्जुन कह रहा है चाहते हुए भी वो हाँ, वो स्वार्थ आ ही जाएगा ना चाहते हुए भी, क्या कर लोगे। स्वार्थ तो अगली लेवल पे है, ये तो पाप कर्मों पे, पाप कर्मों में चला जाएगा वो। हाँ, ये भी बात है। और मतलब हाँ, ना चाहते हुए गलत काम हो जाते हैं। चलो गलत काम भी ना हो, स्वार्थ तो आ ही जाता है। तो ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। सो अर्जुन कह रहे क्या करें भाई, फिर आपने बता तो दिया, बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में, प्रैक्टिकली क्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब भगवान इसका आंसर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल आंसर है, मैंने बताया प्रैक्टिकल बुक है, तो अर्जुन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यस, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, इसका कारण है काम वासना, जो तुम्हारे डिजायर्स हैं, गंदी डिजायर्स पाल ली हैं, इसलिए ना चाहते हो रहा, तुमने हैबिट गंदी बना ली है। मॉडर्न लैंग्वेज में हैबिट्स गंदी बन गई है तुम्हारी। सो ना भगवान कह रहे हैं कि इस हैबिट को हटाने की कोशिश करो। तो कैसे करें हैबिट को हटाने की कोशिश? 40th वर्स, 41, 42 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कृष्णा कह रहे हैं इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यः परम मनः। कृष्णा कह रहे हैं देखो, तुम्हें हैबिट हटानी है तो मैं बताता हूँ कैसे हटानी है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर आत्मा। ओके, ये स्कीम भगवान ने बताई। और फिर कृष्णा कह रहे हैं भाई ये जो डिजायर्स है कहाँ रहती हैं? कृष्णा कह रहे हैं ये सब जगह रहती है, इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी, अहंकार में भी। आत्मा के स्तर पर भी, आत्मा के स्तर पे भी डिजायर्स होती हैं, क्योंकि डिजायर तो आत्मा ही करेगी। हाँ। मगर मेन जो इसका स्टोरेज है वो मन है। मन जैसे हार्ड डिस्क है, स्टोर्ड है, वहाँ से एक्सेस करते रहते हैं सब, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा एक्सेस करती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं ये स्टोरेज को खत्म करो, एक्सेस पॉइंट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मगर खत्म कैसे करें मन को, स्टोरेज को? बड़ा मुश्किल है। कैसे करें? बहुत ही मुश्किल लग तो रहा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्या करना है तुम्हें? तस्मात् त्वम इंद्रिय आदौ नियम भरत ऋषभ। पहले इंद्रिय से, इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। क्योंकि क्या है, स्टोरेज में सारी इंफॉर्मेशन इंद्रियों के थ्रू जा रही है ना, ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, और बढ़ता जा रहा है स्टोरेज। पहले उसको ब्लॉक करो, स्टोरेज को बढ़ने मत दो। तो इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो, नॉलेज लो कि इंद्रियों को कंट्रोल क्यों करना है। तो इसलिए कह रहे हैं एवं एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि को यूज करो। तो दोनों तरफ से अटैक करो माइंड को, इंद्रिय, मन, बुद्धि, बुद्धि से ऊपर से, इंद्रिय से नीचे से, दोनों को ब्लॉक कर दो। मन अपने आप कमजोर होके खत्म हो जाएगा, स्टोरेज खत्म हो जाएगी। ओके, वो डाटा अपने आप ही इरेज हो जाएगा, धीरे धीरे पड़े पड़े सड़ जाएगा। एक बार मन में खत्म हो गए डिजायर्स, काम खत्म, आपका माइंड प्योर हो गया। फिर अब ना स्वार्थ आएगा, ना आप गलत चीज़ें करोगे, माइंड प्योर हो गया। तो पहले गंदी चीज़ को देखना खत्म करना चाहिए, देखना, सुनना। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं हमारे उसमें, नहीं इलिसिट सेक्स मत करो, गलत लोगों का संग मत करो। आप देखो शास्त्रों में साधु संग की कितनी महिमा, गलत संग छोड़ने की कितनी महिमा है। हाँ। तो मत करो वो सब, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर और आपका बढ़ता रहेगी स्टोरेज, और एक्सेस पॉइंट बढ़ता रहेगा। रोक दो। और गलत काम मत करो। गलत
काम क्या है, गलत चीज़ क्या है, गीता में भगवान बताएंगे आगे 16 चैप्टर में। सो और बुद्धि को अब क्यों ना करें, ये गलत क्या है सही क्या है, भगवान कह रहे हैं गलत है, ब्लाइंडली कैसे मान ले, गलत कैसे है सही सही कैसे, बुद्धि यूज़ करो। सही बात है। तो वो भगवान और एक्सप्लेन करेंगे आगे चीज़ें, और पूरा समझ के फिर माइंड को प्योर करो, फिर आप आराम से कर्मयोग कर सकते हो। तो ये एंड कहाँ होती है स्वामी जी? एंड फिर 46 चैप्टर है। इस प्रकार महाभाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, इंटेलिजेंस से समझो कि मैं आत्मा हूँ, और मन को सावधानी से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपनी फ्री विल के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, इस लस्ट को जीतो, डिजायर्स को जीतो। बस फिर तुम गलत काम में लगोगे ही नहीं। ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। इसका बेसिक निष्कर्ष टेक अवे ये है कि कर्मयोग माने आप कर्म करो और उसका फल कृष्ण को अर्पण करो। यस, फल की चिंता ना करना, वो तो चिंता तो होगी, बट आप उसका जो फल है वो कृष्ण भगवान को अर्पण करना है, और अपने आप के वजह से वो कर्म हो रहा है, इसे ये भावना नहीं रखना कि मैं इस कर्म का उत्तरदायित्व हूँ, मेरी शक्ति से हो रहा है। नहीं, सारा चीज प्रभु के कृपा से हो रहा है। कृपा से हो रहा है, मैं तो एक निमित्त और मात्र वो बन कृपा से हो रहा है ये समझना नहीं, बल्कि उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए करना, हमारी तरफ से वो प्रयास है। वो प्रयास है। दैट्स अ प्रैक्टिकल टेक अवे। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस प्रैक्टिकल टेक अवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।